प्रिया जी अभी आप तैयार नहीं हुई? अच्छा हमसे कह रहे हो, आप हो गए तैयार? अरे प्रिया जी हमें कौन सी साड़ी पहननी है जो हमें टाइम लगे? हाँ क्या है, बस पैंट शर्ट पहननी है, बाल काटने हो गए तैयार? हाँ तो पहनो ना, आप देर किस बात की कर रहे हो? अच्छा ठीक है लो अभी पहन लेते हैं प्रिया जी। अच्छा हाँ, और सुनो वो मिठाई की बोली थी, वो मिठाई वगैरह ले आए? मिठाई? अरे प्रिया जी मिठाई का यहाँ लाके क्या करेंगे, यहाँ रखी खराब हो जाएगी, रास्ते से जाएंगे तो उधर से खरीद लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? हाँ अभी टाइम खराब कर रहे हो और फिर वहाँ मिठाई खरीदने में आधा घंटा खराब करोगे, पूरा दिन ऐसे ही खराब कर दोगे और कुछ नहीं तुम। अरे प्रिया जी मैं ले आता मिठाई, फिर आप कहती हैं कि क्या उठा लाए। अब वहीं से जाएंगे तो आप अपने आप देख लेना, पसंद कर लेना, जो अच्छी लगेगी वो ले लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत है बस यही करते रहो तुम। अरे प्रिया जी एक बात समझ में नहीं आई हमारे, अब परसों का रक्षाबंधन है, हम 2 दिन पहले जाके वहाँ क्या करेंगे? उसी दिन चलते आराम से और शाम को वापस हो जाते। हाँ सुबह जाओ शाम को वापस हो जाओ, बस भागते ही रहो तुम, बस यही करना बस। अरे नहीं मतलब प्रिया जी आपका मन नहीं लगेगा, मैं तो इसीलिए कह रहा था। प्रिया जी 2 सूटकेस किस लिए, इनमें क्या भर लिया? इनमें जो आपके पुश्तैनी हीरे जवाहरात और सोने के आभूषण नहीं थे वो बल्ली रास्ते में, इनको फेंक देंगे उधर। फेंक देंगे मतलब प्रिया जी? अरे मतलब क्या, कपड़े लगते हैं इनमें पहनने के? कपड़े? अरे प्रिया जी क्या महीने भर रहने थोड़ी जा रहे हैं, तो आपने सूटकेस बांध लिए? कितने दिन रहने का इरादा है आपका? कितने दिन क्या, 10-15 दिन रहकर आती हूँ मैं। अरे नहीं प्रिया जी 10-15 दिन क्या करोगी मारो के 10-15 दिन? फिर हमारा क्या होगा? प्रिया जी 10-15 दिन हमें अपने हाथ से रोटी बनानी पड़ेगी फिर तो। अरे तो क्या हो गया, पहले नहीं बना के खाते थे आप? 10-15 दिन की बात हो रहा है। प्रिया जी अब ऐसे थोड़ा ही होता है प्रिया जी, अब पहले की बात अलग थी। अच्छा हाँ अब क्या हो गया, अब क्या आप मुझे नौकरानी ले आए हो जो अपनी करोगे अपने हाथ से? अरे नहीं प्रिया जी आप कैसी बातें कर रही हैं, हमारा मतलब वो है प्रिया जी, अब हमारा मन नहीं लगेगा अकेले। हाँ जब से हमारी शादी हुई है हम 1-2 दिन भी अपने मायके नहीं रह के आए, अब हम कहीं नहीं जा रहे। प्रिया जी अब ये क्या बात होगी, आप तो मतलब नाराज होगी? 2-3 दिन रह लेना ठीक है? अच्छा फिर आप क्या करोगे 2-3 दिन? अरे तो 2-3 दिन का क्या, चलो मैं भी रह लूंगा आपके साथ ही। अब प्रिया जी फिर हैं, अब आप बुलेट निकाल लो और ये दोनों सूटकेस भी बांध लो उस पर। बुलेट? अरे प्रिया जी वो मैं सोच रहा था बुलेट लेके जाएंगे, 10-1500 की पेट्रोल लग जाएगी उसमें, फालतू में 2-3 हजार रुपए वैसे ही खर्च हो जाएंगे अपने। तो फिर क्या करें, पैदल चले? अरे नहीं पैदल क्यों, एक काम करते हैं ना, लोकल बस कर लेंगे, 10 से 50 रुपए, और 10 से 50 रुपए, अब 10 रुपए ऑटो के हो गए, 100-150 रुपए में काम हो जाएगा प्रिया जी। अच्छा तो ये 100-150 रुपए भी क्यों खर्च कर रहे हो, ये भी बचा लो, पैदल चलते हैं सीधे, पूरे दिन घुमाते रहते हो तब पेट्रोल नहीं खर्च होती बस की। प्रिया जी अब आपसे कोई नहीं जीत सकता। ठीक है मैं कुछ नहीं सुनना, हमारे पिताजी ने बुलेट दी है, हम बुलेट पे ही जाएंगे। तुम फालतू लोगों को बुलेट पे घुमाते फिरते हो तब नहीं तुम्हारा कुछ भी खर्च होते, हमने एक बार क्या बोल दी तो तुमने खर्चे गिना दिए हमें। प्रिया जी फालतू में किसको घुमाते हम? अच्छा चाचा को नहीं घुमाते तुम? लो चाचा की बात आ गई, अब ये सब छोड़िए, बताइए अब हमें कौन से कपड़े पहनने वो बताइए। अब ये भी मुझे ही बतानी पड़ेगी, जो अलमारी में रखे हैं वो पहन लो, उसमें क्या है। ठीक है अभी पहन के आता हूँ प्रिया जी। ठीक है और सारे कपड़े इधर उधर मत डाल देना, जो पहनने हैं वही लेना। ठीक है। अरे प्रिया जी सफेद और काला वाला ले लूं? अरे ले लूं क्या, वहाँ बिक रहे हैं, जो पहनना है वो पहन लो। हाँ ठीक है। प्रिया जी बताइए कैसा लग रहा हूँ? कैसी लग रही है? ये तो वही कपड़े हैं ना जो शादी के बाद मेरी विदा कराने में पहन के गए थे, और कोई कपड़े नहीं थे। अरे प्रिया जी आपकी याददाश्त तो बहुत तेज है, अभी एक ही बार तो पहने, अब क्या हो गया? तो अब यही कपड़े पहन के दोबारा जाओगे, अच्छे लगोगे। अरे तो अब क्या करूँ प्रिया जी, जो पहले पहने थे वही पहन लूं? तुम नहीं सुधरोगे, तुम पे सब लक्षण चाचा के आ रहे हैं, वो भी पूरे दिन उठना बनियान पहन के घूमते रहते हो, तुम भी वही ड्रामा कर रहे हो। प्रिया जी आप हर बात में चाचा जी को बीच में ले आती हैं। हाँ ठीक है, तुम्हें जो दिखे वो करो, अब जल्दी से सूटकेस बाहर लेके आओ, चलो। हाँ ठीक है चलो प्रिया जी आता हूँ। प्रिया जी आओ बैठो। हाँ ठीक है चले प्रिया जी? हाँ चलो। अरे प्रिया जी वो ताला वाला तो लगा दिया था ना? हाँ ताला तो लगा दिया था, अरे मुझे लग रहा है ललन जी जल्दबाजी में लॉकर का ताला खुला रह गया। अरे यानी तो मेन गेट का तो लगाए ना ताला, फिर क्या दिक्कत है? और अभी चाचा ही घर से निकलेंगे तो मैं चाचा से बोल दूंगा कि घर का थोड़ा ध्यान रखें। अरे कोई जरूरत नहीं है चाचा से बोलने की, फालतू में टाइम खराब करेंगे, बाहर का ताला लगा तो दिया है। अरे अब चाचा
चाहे घर से निकलते हुए जाएंगे तो चाची चाचा के पैर भी छू लेंगे, बोल भी देंगे। तुम ही ले लो आशीर्वाद, कोई जरूरत नहीं है तेज निकालते हुए ले चलना, देख ही नहीं पाएंगे वो। लो तेज निकालते हुए चलेंगे, चाचा तो घर के बाहर ही बैठे हैं, अब उनके सामने से ऐसे निकलते हुए जाएंगे और वो देखेंगे हमारी शक्ल तो अच्छा नहीं लगेगा ना, रुक लेंगे 2 मिनट। हाँ ठीक है। वाह लल्लन, वाह कहाँ जा रहा है? अरे कहीं नहीं चाचा, बस तुम्हारे पास आ रहा था। तो मेरे पास का ये सूटकेस लेके आएगा? रिश्तेदार है का तू मेरा? अरे नहीं चाचा। प्रिया जी उतरो उतरो, ले लो आशीर्वाद ले लो चाचा का। हाँ ठीक है। हाँ, खुश रहो। अच्छा चाची कहाँ है? चाची कहाँ होगी, अंदर ही होगी अपने ताजमहल में, जा मिल ले। अरे प्रिया जी जाओ चाची का भी आशीर्वाद ले लो, जाओ। ठीक है। वाह लल्लन, वाह कहाँ चल लिया सुबह सुबह? तुम्हें कुछ दुनियादारी की खबर है चाचा? परसों का रक्षाबंधन है तो ससुराल जा रहा हूँ अपनी। ससुराल? अबे तो 2-3 दिन पहले जाकर बैठ जाएगा क्या? अरे वो प्रिया जी कह रही थी कि थोड़ा घूम फिर लेंगे, बहुत दिन हो गए, और फिर राखी बांध के वापस आ जाएंगे दूसरे दिन। राखी? अबे तेरी प्रिया जी का तो कोई भाई नहीं था, फिर किसके राखी बांधेंगे? अरे वो जो इनके चाचा का लड़का नहीं है? चाचा का लड़का? और कौन सा? अरे भूल गए? अरे जो साला बारात में अपनी कार के आगे आ जाता था बार बार नाचने के लिए, तुमने कितनी बार भगाया था? अरे वो नशेड़ी सा जो लंबे बाल थे उसके लड़कियों की तरह, वो तेरा साला था? ये मेरा साला नहीं था, वो इसका भाई था, चाचा का लड़का। अबे तो तेरा नहीं हुआ फिर तो, और तू उसके लिए राखी बांधने जाएगा इतनी दूर? अरे अब चाचा प्रिया जी बोल रही थी तो अब क्या है, वो कह रही हर साल बांधती हैं तो बांध देंगे, मैं चलो फिर इस बार भी बांध जाओ, हमें क्या है। वो नशेड़ी है, वो 2 रुपए नहीं देगा राखी बांधने के, तू उसके राखी बनवाने ले आ रहा है? अरे अब वो प्रिया जी अब राखी बांधती हैं बचपन से, तो बांध देंगे, वरना बुरा मान जाएगा ना वो। ठीक है अब बांध दे, मगर ललन बच के रहियो उससे, वो साला जेब कतरा सा था, कहीं जेब वेब काट ले तेरी। अरे तो जीजा हूँ चाचा, अब जीजा की जेब काट लेगा। अब साला है तभी तो समझा रहा हूँ तुझे। और सुन, ज्यादा महंगी मिठाई मत ले जाइयो, कहीं तू सोचे कि बिदा में मिल जाएंगे पैसे। बस तेरी ससुराल वाले सब कंजर हैं, काली वो तेरी सास और ससुर को छोड़ के, वो बढ़िया आदमी थे। चाचा क्या कह रहे हो, प्रिया जी अंदर सुन लेंगी फिर वो? अब सुन लेंगी तो सुन ले, हम तो अपने घर में बैठे हैं, कि हमारे घर से थोड़ी निकाल देगी हमें बाहर। मैं नहीं निकालेंगी, पर चाचा मेरा तो बिगाड़ खाता हो जाएगा, बोलेंगी कि तुम वहाँ बैठे बैठे सुनने थे। समझ रहा हूँ चाचा तुम्हारी सब बात। समझ रहा है तो ठीक है, ये बता कब तक आ जाएगा वापस? चाचा आज जा रहे हैं, कल रुकेंगे, परसों शाम तक आ जाऊंगा चाचा। सही है, वैसा भी ससुराल में लल्लन 1-2 दिन से ज्यादा रुकना नहीं चाहिए, अपनी इज्जत अपने हाथ होती है लल्लन। वैसा भी ससुराल में लल्लन जितना कम जाओगे उतनी खातिरदारी ज्यादा होती है लल्लन, वरना तुम रोज रोज चक्कर लगाओगे तो साला कुत्ता भी नहीं पूछेगा तुम्हें। ये बात तो तुम सही कह रहे हो चाचा। और नहीं तो क्या, अब तू हमें ही ले ले, हमारी शादी को लल्लन 40 साल हो गई, 40 साल में अपनी ससुराल 2 बार गया हूँ बस। बस 2 बार? अरे फिर तो बहुत इज्जत होती होगी चाचा तुम्हारी। इज्जत? अब जब पहुँचता हूँ भूल भी जाते कौन आ गया है, पूछते हैं कौन है ये, तब बताओ कि भाई अंशमुखी का आदमी है, तब मानते हैं साला दामाद आ गया। अरे तो ये तो बेइज्जती होगी ना चाचा कि तुम्हें भूल जाते हैं। भूल जाते हैं तभी तो नए सिरे से खातिरदारी होती है, पैर बार धोते हैं फिर। अच्छा ठीक है वो चाचा, मैं भी कम करूंगा थोड़ा जाना, अभी तो एक बार जा रहा हूँ बस। एक बार काय को 2 बार चला गया ना, तू शादी पे भी तो गया था। अरे तो चाचा शादी पे दूल्हा नहीं जाएगा तो शादी कैसे होगी यार, तुम तो वो भी जोड़ रहे हो, बिना उसके जोड़ो, एक ही बार गया हूँ, अभी मैं जा रहा हूँ वो भी। अच्छा ठीक है, ये बता लल्लन परसों तू दोपहर तक आ जाएगा? दोपहर तक तो मुश्किल है चाचा, क्यों कहीं जाना था क्या तुम्हें? हाँ यार लल्लन, वो सुबह सिंह नहीं आया था तो यार वो कह रहा था कि चीजा इस बार आ जाओ यार ससुराल, वैसा भी लड़ाई चल रही थी यार, अब सुलह हो गई है तो चला जाऊंगा, घूम आऊंगा यार। ठीक है अब तुम चलो, मैं देखता हूँ, दोपहर तक आने की कोशिश करूंगा, तुम एक बार फोन कर लेना मुझे। चल ठीक है, फोन कर लूंगा। और क्या ये बता लल्लन तू? अरे लो चाचा प्रिया जी आ गई, चले लल्लन जी? हाँ ठीक है चलो प्रिया जी, ठीक है चाचा चलता हूँ मैं अब। हाँ ठीक है चल। लल्लन भाई आराम से जाइयो, नहीं तो रास्ते में बड़ा है, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है चाचा। और सुन, जाकर फोन कर दियो जैसे पहुंच जाए। ठीक है चाचा। लल्लन जी एक काम करो, इनको भी ले चलो अपने साथ में, ये नहीं रह पाएंगे तुम्हारे बगैर। अरे नहीं प्रिया जी, ठीक है चाचा चलता हूँ। ठीक है सुन,
रास्ते में कहीं पहाड़ पुल पे फोटो वोटो मत खींचियो, सीधा गज्जा के रोकियो। बोलो आजकल माहौल सही नहीं चल रहा। ललन जी क्या क्या मतलब है चाचा का? कुछ नहीं प्रिया जी, वो आजकल लोग बार बहुत पहाड़ पैसे गिर रहे हैं ना गलती से, तो बस वही सावधान कर रहे हैं। हाँ सब समझ रही हूँ मैं, चलो।